ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग जॉब एप्लीकेशन नाम का ऑब्जेक्ट बना लिए थे, है ना। इस ऑब्जेक्ट में क्या देखे थे हम लोग, एक मिनट कैंसिल करते हैं। यहाँ देखो, जॉब एप्लीकेशन वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग देखे थे क्या क्या कैंडिडेट क्या कर सकता है, जॉब अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कैंडिडेट क्या करेगा, अपना जॉब अप्लाई करेगा। और इसमें हम क्या किए थे, दो लुकअप, मतलब पोजीशन ऑब्जेक्ट से लुकअप लगा दिए थे और कैंडिडेट ऑब्जेक्ट से भी क्या किए थे, लुकअप लगा दिए थे। लुकअप रिलेशनशिप याद है। तो अगर तुम रिलेटेड में जाओगे, सॉरी हाँ लुकअप लगा दिए थे। ठीक है, कि जैसे कोई यूज़र अगर मान के चलो कोई नया न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, न्यू पे क्लिक करेगा, है ना। यहाँ पे पोजीशन, कौन से पोजीशन के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, तो जब पोजीशन ऑब्जेक्ट में जितना पोजीशन ओपन होगा वो सब का डिटेल्स यहाँ पे क्या होगा, शो हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या। कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट का आईडी आ जाएगा, उसको कवर लेटर, अपना रिज्यूमे जो जो एक्सपीरियंस है वो सब लिख सकता है उसमें। स्टेटस क्या रहेगा, न्यू रहेगा, या रिज्यूमे हो गया ओवरव्यू जो भी रहेगा वो अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या ये वाला बात। ये लुकअप लगाए थे हम लोग, है ना। मास्टर कौन था इसमें बता पाओगे, जॉब एप्लीकेशन नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है ये था तुम्हारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, पेरेंट कौन था इसका, पोजीशन ऑब्जेक्ट पेरेंट था, और कौन था, कैंडिडेट था। समझ में आ रहा है क्या। कोई भी यूज़र जब न्यू जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो देखो पोजीशन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, पोजीशन, जितना पोजीशन के लिए जॉब ओपन है सबका डेटा आउट करके इस फील्ड में शो होगा। समझ में आ रहा है क्या। उसी तरह से कैंडिडेट का पूरा इन्फॉर्मेशन शो होगा कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में से, कौन कौन सा कैंडिडेट है अवेलेबल। समझ रहे हो। अब हम ये भी बोल रहे थे कि एक कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन के लिए क्या कर, मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं, बताए थे ना। बताए थे वन कैंडिडेट कैन अप्लाई मल्टीपल, वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशन। याद है, एक कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ पा रहे हो क्या। ये जो कैंडिडेट C1 है, मान के चलो ये कैंडिडेट हो सकता है तुम्हारा सेल्फोर्स डेवलपर के लिए भी अप्लाई किया हो सकता है पाइथन डेवलपर के लिए भी अप्लाई किया हो सकता है .NET डेवलपर के लिए भी अप्लाई किया हो। तो इसके लिए इसको 3 अलग अलग जॉब एप्लीकेशन क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। समझ पा रहे हो क्या। हाँ। और एक बात बताए थे, याद है लास्ट क्लास ये भी बताए थे कि एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए, मान के चलो सिर्फ सेल्सफोर्स है, तो एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए भी हमको क्या मिल सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन मिल सकता है। एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए हो सकता है इसके लिए तौसीफ अप्लाई किया हो सकता है इसके लिए, इस पोजीशन के लिए आलिया भी अप्लाई की हो सकता है इसके लिए फैदीन भी अप्लाई किया हो। समझ पा रहे हो क्या। तो एक कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। उसी तरह से एक पोजीशन के लिए भी हमको मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो तीनों के साथ जो है वो जॉब एप्लीकेशन जो है ये दोनों के साथ क्या है, 1 to many रिलेशनशिप में है कि ना। अरे है ना, एक कैंडिडेट मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, उसी तरह से एक पोजीशन के लिए तुमको मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन मिल सकता है। तो दोनों के साथ क्या है, ये 1 to many रिलेशनशिप में है कि नहीं है। भूल गए क्या लास्ट क्लास का बात, याद है कि नहीं। फरदीन खान, याद है सर। वही तो बता रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब सुनना अच्छे से बात। मान के चलिए ठीक है, तुम जॉब के लिए, एक पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर दिए, ये वाला जॉब के लिए मान के चलो जाओ यहाँ पे तुम एक पाइथन डेवलपर के लिए अपना, तुम्हारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, इस जॉब के लिए तुम अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब जॉब के लिए तो अप्लाई कर दिया, अब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, है ना। अब मान के चलो 3 अलग अलग इंटरव्यू है, तुम्हारा इंटरव्यू लिया। अब इंटरव्यू लेने के बाद उसको क्या कहना होगा, अब फीडबैक देना होगा ना। समझ में आ रहा है क्या। तुम गए, तुम जॉब के लिए अप्लाई किए, ठीक है। जॉब के बाद जब तुम जब अप्लाई कर लोगे, जॉब के लिए अप्लाई किए, जॉब अप्लाई किए, ठीक है। जॉब अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा,
मतलब क्या होगा, इंटरव्यू राउंड के लिए तुम जाओगे, इंटरव्यू होगा तुम्हारा, है कि नहीं। अब इंटरव्यू होने के बाद हो सकता है दो लोग मिल करके मतलब इंटरव्यू लिया, एक एचआर इंटरव्यू हुआ, एक टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू हुआ, टीएल लिया, टेक्निकल। समझ में आ रहा है। तो दोनों अपना अलग अलग क्या करेगा, फीडबैक देगा तुमको, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट जिसका नाम होगा रिव्यू ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रिव्यू ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो क्या फरदीन। तुम जॉब तो अप्लाई कर ही लिया, अब तुम्हारा जॉब अप्लाई होने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा, तो उसके बाद तुमको उस पर फीडबैक मिलेगा ना कि तुम्हारा कैसा है, कैसा हुआ है इंटरव्यू। तो वो फीडबैक एचआर यानी जो टेक्निकल साइड का लोग होगा वो को कहाँ पे बताएगा, तो एक रिव्यू ऑब्जेक्ट होगा उस पर बताएगा। समझ पा रहे हो क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ सर। फरदीन खान, तौसीफ, समझ में आ रहा है। हेलो। अरे बोलो तो कम से कम यार, बोलता भी नहीं है तुम लोग। नहीं आएगा तो कैसे, नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझेंगे हम। हाँ सर, आ रहे हैं समझ। चलो देखो, हाँ अब ध्यान से देखो देखो ये रिव्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब तुम जब एप्लीकेशन के लिए सबमिट किए, हो सकता है तुम्हारा एचआर जो है इंटरव्यू लिया, उसके बाद रिव्यू दिया उसके ऊपर तुमको एक, हो सकता है मैनेजर तुम्हारा इंटरव्यू लिया फिर वो रिव्यू देगा, हो सकता है जो तुम्हारा टेक्निकल लीड है वो इंटरव्यू लिया वो रिव्यू देगा। समझ में आ रहा है बात। तो एक पार्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन पे मल्टीपल रिव्यू हमको मिल सकता है। समझ पा रहे हो क्या। तो हमको क्या करना है सर, एक रिव्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात और सुनो, अगर जॉब एप्लीकेशन नहीं होगा तो रिव्यू ऑब्जेक्ट का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे तभी ना तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तभी ना फीडबैक मिलेगा। अगर तुम जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किए हो, जॉब एप्लीकेशन है ही नहीं, तो रिव्यू ऑब्जेक्ट का भी कोई काम मेरे नहीं है। समझ में आ रहा है ये वाला। मतलब ये कैसा रिलेशनशिप, ये टाइटली कपल्ड रिलेशनशिप है। मतलब अगर जॉब एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो रिव्यू का डेटा भी नहीं रहे, हम ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक टाइटली कपल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, जिसमें मास्टर क्या होगा, जॉब एप्लीकेशन, और डिटेल कौन होगा, रिव्यू। अगर मास्टर मतलब जॉब एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितना भी रिव्यू मिलेगा हमको वो सब का सब डिलीट हो जाएगा। समझ में आया रिक्वायरमेंट। हाँ तो फरीद तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है। इसरार, यस सर। समझ में आया। आवाज हाँ सर, आवाज आ रहा है। समझे, आवाज नहीं आ रहा था आपको। समझ में आया ये वाला जो अभी हम बोले हैं। एक बार और रिपीट कर दिया, आपको उसमें आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, हम क्या बोले हैं, ध्यान से देखो। अगर जॉब एप्लीकेशन जब कोई कैंडिडेट जॉब अप्लाई करेगा, जॉब एप्लीकेशन सबमिट होगा, तो उसके बाद ही ना उसको रिव्यू मिलेगा, इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू के बेसिस पे जो लोग इंटरव्यू लिया, जो एचआर इंटरव्यू लिया, जो टेक्निकल लीड इंटरव्यू लिया, वही अपना रिव्यू देगा उस पार्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन पे। समझ में आ रहा है कैसा इंटरव्यू होगा, समझ पा रहे हो क्या। अगर मान लो जॉब एप्लीकेशन नहीं है तो रिव्यू का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम जॉब अप्लाई ही नहीं की हो, जॉब एप्लीकेशन मेरे पास है ही नहीं, तो हम रिव्यू क्या चीज़ कर लेंगे। समझ में आ रहा है। हम ये भी चाहते हैं अगर कोई जॉब एप्लीकेशन डिलीट हो जाए तो उसके रिगार्डिंग जितना रिव्यू मिलेगा वो भी डिलीट हो जाए। बिना एप्लीकेशन का, जॉब एप्लीकेशन का कोई रिव्यू नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो एक तरह से टाइटली कपल रिलेशनशिप है। समझ पा रहे हो क्या। अगर जॉब एप्लीकेशन डिलीट हुआ तो उसके रिगार्डिंग उस एप्लीकेशन पे जितना रिव्यू मिला है वो भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, टाइटली कपल, है कि नहीं। अब तुम जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तुमको रिव्यू मिल गया, ये क्या चीज़ का रिव्यू है। समझ में आ रहा है क्या, समझ ही में नहीं आया, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। जब तुम किसी जॉब एप्लीकेशन को सबमिट किए हो, मान के चलो तुम सेल्सफोर्स के लिए अप्लाई किए हो, तो सेल्सफोर्स से रिलेटेड तुम्हारा इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू होने के बाद तुमको जो टेक्निकल पीपल लोग जो इंटरव्यू दिया है, तुम्हारा एचआर लोग जो इंटरव्यू लिया है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, तुमको रिव्यू देगा, फीडबैक देगा रिव्यू पे, रिव्यू ऑब्जेक्ट में जाके। समझ में आ रहा है क्या। मान लो अगर जॉब एप्लीकेशन ही गलती से डिलीट हो गया तो उसके रिगार्डिंग जितना रिव्यू होगा, जो तुमको मिला होगा, वो भी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। हम यही चाहते हैं।
बिना जॉब एप्लीकेशन का रिव्यू एग्जिस्ट करेगा क्या? तुम जॉब अप्लाई ही नहीं की हो, तुमको रिव्यू मिलेगा क्या? नहीं। नहीं ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो ये दोनों कैसा रिलेशनशिप में रहेगा? जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में रहेगा, जिसमें मास्टर कौन होगा? जॉब एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन डिलीट हो गया तो उसके रिगार्डिंग जितना भी रिव्यू होगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? मास्टर है जॉब और चाइल्ड कौन है? रिव्यू। समझ पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो चलते हैं, इसको बनाते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट। चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो एक नया ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, रिव्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से जाओगे। अच्छा एक ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी बाद में बताएंगे उसको। पहले सेटअप में जाते हैं, यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट में जाते हैं हम। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं। बहुत स्लो चल रहा है। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और कस्टम ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसका नाम क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा रिव्यू ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलते हैं हम लोग। लेबल क्या होगा सर? तो REVIEW, रिव्यू ऑब्जेक्ट का नाम रिव्यू रहेगा। पुलवर नेम क्या रहेगा? REVIEWS, रिव्यूज़, है ना। डिस्क्रिप्शन में क्या देना है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, तुम यहाँ से डिटेल लिख सकते हो। रिप्रेजेंट इंटरव्यूअर असेसमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कैंडिडेट, है ना। एक पार्टिकुलर कैंडिडेट का इंटरव्यू, मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंट एन इंटरव्यू असेसमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कैंडिडेट, है ना। एक पार्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में बताएगा तुमको कैसा उसका इंटरव्यू हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम उसके बारे में लिख सकते हो। रिप्रेजेंट एन इंटरव्यूअर असेसमेंट जो भी है, रिप्रेजेंट एन represent an interviewer's assessment of a particular candidate ठीक है। ये पार्टिकुलर कैंडिडेट का इंटरव्यू असेसमेंट कैसा हुआ उसके बारे में बताएगा। अच्छा, रिकॉर्ड कैसा चाहिए? तो हमको चाहिए सर ये ऑटो नंबर हो। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल दिया है तुमको। रिव्यू नंबर होना चाहिए, रिकॉर्ड नेम रिव्यू नंबर, ऑटो नंबर होना चाहिए, डेटा टाइप इसका, और नाम क्या होगा? रिकॉर्ड का रिव्यू नंबर, और ये डिस्प्ले फॉर्मेट ऐसा होगा। तो यहाँ पे जाए कहना उसको अपडेट। तो रिव्यू नेम नहीं, रिव्यू नंबर होना चाहिए, रिव्यू नंबर। डिस्प्ले फॉर्मेट कैसा होगा सर? तो कैपिटल RV, मान के चलो RV में रखते हैं, और इसको 0000 कहाँ से स्टार्ट होगा सर? तो 1 से स्टार्ट होगा, ये कह देना यहाँ पे। रिपोर्ट अलाउ कर दो, एक्टिविटीज़ अलाउ कर दो, टैग फीडिंग अलाउ, इन चैटर ग्रुप सब में अलाउ कर दो, अलाउ। ठीक है। अच्छा, हमको क्या करना है? टैब, इसके लिए टैब का ज़रूरत नहीं है हमको, तो टैब को अलाउ मत करना। ठीक है, सेव कर दो। क्योंकि रिव्यू जो होगा किसके साथ अटैच होगा? ये जॉब एप्लीकेशन का साथ अटैच होगा। हमको रिव्यू ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलग से एक मतलब एक टैब का ज़रूरत नहीं है, रिव्यू टैब का। इसको सेव कर दी।
हाँ, तो देखो ये वाला तुम्हारा रिव्यू नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाओ, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाओ, देखो तो रिव्यू नंबर ऑटो नंबर टाइप का एक फील्ड बन गया। ठीक है, अब चलते हैं और जो ऑब्जेक्ट और सब जो बोला है वो सब क्रिएट करते हैं इसमें। देखो क्या बोला, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। नो, हमको नया टैब का बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टैब नहीं बनाना है। अब चलते हैं एक नया फील्ड पहला बनाना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, एक फील्ड क्या बनेगा, जॉब एप्लीकेशन नाम का एक फील्ड बनेगा। अच्छा, कहाँ पे बनेगा ये याद रखना, ये हमेशा कहाँ पे बने, ध्यान से देखना। जॉब एप्लीकेशन तुम्हारा मास्टर होगा, कौन डिलीट होने पे कौन सा डिलीट होगा। अगर तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन डिलीट हुआ तो उससे रिलेटेड जो भी रिव्यू होगा, फीडबैक होगा, वो अपने आप डिलीट हो जाए, है ना। तो चाइल्ड याद रखना, मास्टर डिटेल या लुकअप रिलेशनशिप, कोई भी लुकअप रिलेशनशिप फील्ड हो या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड हो, ये जो हमेशा लगता है कहाँ पे लगता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे लगता है। समझ पा रहे हो, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड, मास्टर डिटेल फील्ड या लुकअप फील्ड हमेशा किस पे लगता है सर, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे लगता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है, रिव्यू जो है ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, मास्टर ऑब्जेक्ट कौन है, जॉब एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम क्या चाहते हैं कि कोई भी जॉब एप्लीकेशन डिलीट हो, उसके रिलेटेड जितना भी रिव्यू होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग मास्टर डिटेल फील्ड बनाते हैं एक जॉब एप्लीकेशन जिसका नाम होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको पहले कॉपी करने कंट्रोल-C से, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाकर देखो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, इस फील्ड को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, किससे रिलेटेड है सर, तो ये है जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेट करेगा। नेक्स्ट, फील्ड का नाम जॉब एप्लीकेशन, फील्ड लेवल जो रहेगा वही फील्ड का नाम भी डाल दो। चाइल्ड कौन रहेगा, तो रिव्यू चाइल्ड रहेगा, बता दिए तुमको अभी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो अपना, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट, फिर सेव। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फील्ड तुम बना दिए, मास्टर डिटेल फील्ड बना दिए। ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट एरिया रॉन्ग असेसमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, फीडबैक दिया जाएगा, कैसा तुम्हें आया, कैसा क्या क्या मतलब अच्छा क्वांटिटी था, मतलब कैसा इंटरव्यू दियो तुम, वो सब वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, असेसमेंट फील्ड के अंदर तो एक फील्ड बनाएंगे टेक्स्ट एरिया लॉन्ग नाम का, इसका नाम होगा असेसमेंट। ठीक है ना, इसमें डिटेल में रिव्यू देगा। न्यू पे क्लिक करना, यहाँ से नया फील्ड, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, यहाँ से सिलेक्ट करो फील्ड का टाइप, नेक्स्ट में जाओ, फील्ड का नाम होगा सर असेसमेंट फील्ड, विजिबल लाइन का तो 4 लाइन तक विजिबल रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट, फिर यहाँ से विजिबल कर दो। ठीक है, सब प्रोफाइल में विजिबल, फिर कर दो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, फिर सेव एंड न्यू। एक लास्ट फील्ड एक और बनाना है हम लोग को, कौन सा, रेटिंग फील्ड। अब कितना रेटिंग दोगे, रेटिंग भी तो देगा ना, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग, 10 रेटिंग, जैसा रेटिंग है। तो इंटरव्यू देने के बाद हर एक इंटरव्यू क्या करेगा, अपना रेटिंग देगा उसको, तो एक रेटिंग फील्ड भी बनाना होगा हमको। ठीक है, जो कैसा होगा, डेटा टाइप उसका कैसा होगा, नंबर टाइप का डेटा होगा। देख लो, तो जाते हैं बनाते हैं इसको रेटिंग फील्ड एक। तो नंबर टाइप का डेटा कहाँ गया, नंबर देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर टाइप का डेटा टाइप सेलेक्ट करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, फील्ड का नाम रहेगा सर असेसमेंट। लेंथ कितना होगा, लेंथ ज़्यादा नहीं, 1 होगा बस।
इसका नाम फील्ड का नाम होगा रेटिंग, सॉरी रेटिंग नाम होगा फील्ड का। ठीक है, 1 से 10 के बीच में दे सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक लेंथ 1 सेलेक्ट किए हैं, समझ पा रहे हो। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दो। विजिबल कर दो और प्रोफाइल के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर सेव कर लो यहाँ से। समझ पाए क्या? देखो, तो ये सब फील्ड तुम्हारा रिव्यू वाला बन गया। अब तुम जब जाओगे किसी भी पार्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन में जाओगे, ध्यान से देखो, तो उस पर क्या रिव्यू मिला। जैसे तुम मान के चलो तुम JB001 इस वाले जॉब एप्लीकेशन में ही गए, ठीक है। अब इसके रिलेटेड में जब तुम जाओगे तो देखोगे यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो। हाँ देखो, रिलेटेड में आ गया ना, जॉब एप्लीकेशन के रिलेटेड में रिव्यू, मतलब इस जॉब एप्लीकेशन में क्या रिव्यू मिला है तुमको, समझ में आ रहा है क्या? ये जॉब एप्लीकेशन है JB001, ये जो कैंडिडेट अप्लाई किया है, तुम कैंडिडेट पे क्लिक करोगे तो इसका डिटेल भी तुमको यहाँ पे शो हो जाएगा, क्या कैंडिडेट का नाम है, ये सब, कौन सा पोजीशन के लिए, जावा डेवलपर के लिए जो अप्लाई किया है, इसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस था। जब इसका इंटरव्यू लिया गया तब इसके, अब हमको क्या कहना है, इसमें इसका रिव्यू देना है, ठीक है। तो जाना है, जो HR होगा तुम्हारा, टेक्निकल लीड जो होगा वो जाएगा, अपना न्यू पे क्लिक करेगा, रिव्यू पे अपना रिव्यू दे देगा, इस पर न्यू पे जाएगा। जो इस जॉब, इस पार्टिकुलर कैंडिडेट के लिए जो भी रिव्यू देना है दे सकते हैं। असेसमेंट में क्या बोलेगा, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? गुड कम्युनिकेशन, समझ में आया सबको? रेटिंग कितना दे दिया, मान चलो 3 रेटिंग दे दिया, या फिर 10 रेटिंग तक दे सकता है, 8 रेटिंग दिया, ये सेव, तो पहला रिव्यू दे दिया वो, समझ में आया? अब आया टेक्निकल लीड, वो टेक्निकल लीड आया, अब वो रिव्यू देगा। गया यहाँ पे जाके लिखा गुड सेल्सफोर्स, अच्छा जावा था ना, गुड टेक्निकल नॉलेज, गुड टेक्निकल नॉलेज अच्छा है इसके पास। नीड टू ब्रश अप सम ऊप कंसेप्ट, टू ब्रश अप ऊप्स कंसेप्ट, समझ में आया? कंसेप्ट ऊप, जावा में एक ऊप्स कंसेप्ट होता है, उसको ब्रश अप करना है। ये फीडबैक दिया, रेटिंग दे दिया ये 5-6, ठीक है। इसे समझ में आया क्या? तो इस पार्टिकुलर जॉब के लिए वो जो अप्लाई किया उसको वहाँ पे 2 इंटरव्यू जो था वो 2 अलग अलग रिव्यू दिया है, समझ में आया क्या? अब इस बेसिस पे इसको जो होगा, सब लोग समझे? इसरार, फरीदीन, अरे बोलो, हाँ। समझ में आया? हेलो, अरे जल्दी जल्दी बोल तब ना आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुमको एक बात बताए थे हम कि अगर तुम मान के चलो जॉब एप्लीकेशन डिलीट कर दिए तो उससे रिलेटेड जितना रिव्यू होगा वो अपने आप डिलीट होगा, क्योंकि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में है ये, है ना। तो हम जाते हैं, ये JB001 है, ये जो तुम्हारा जॉब, ये वाला जो है एप्लीकेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट करने पे सीधा सा बात है, जो रिव्यू डिटेल होगा पूरा का पूरा वो भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो, अगर जॉब एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो रिव्यू का कोई काम का ही नहीं है, तो उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं, समझे? अब यहीं पे एक नया कंसेप्ट आता है रोल अप समरी का, ठीक है। तो ये वाला रिव्यू ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए, ठीक है। और मास्टर क्या किया, जॉब एप्लीकेशन के साथ उसको
लिंक कर दिए मास्टर डिटेल में, आ गया अपने आप रिलेटेड में आ गया वो, ठीक है। अब समझो यहाँ पे जो है रोल अप समरी फील्ड क्या होता है। रोल अप समरी फील्ड जो होता है सेल्सफोर्स में, वो समराइज डेटा देता है फ्रॉम अ सेट ऑफ रिलेटेड डिटेल्स रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मास्टर। हाँ, मतलब क्या, ये जो एक नया फील्ड होता है रोल अप समरी फील्ड, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुमको मास्टर डिटेल रिलेशनशिप वाला जो फील्ड होगा ना उसी में मिलेगा बस। ये रोल अप समरी फील्ड हमेशा तुम मास्टर ऑब्जेक्ट पे ही लगा पाओगे, डिटेल पे नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है उसको तुमको मास्टर रिकॉर्ड पे शो कराता है। देखो, रोल ऑफ समरी फील्ड इन सेल्सफोर्स समराइज डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ रिलेटेड डिटेल रिकॉर्ड। जो डिटेल का जो रिकॉर्ड है, डिटेल ऑब्जेक्ट का जो रिकॉर्ड है, उसका डेटा जो होगा वो तुमको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करा करके दे देगा मास्टर रिकॉर्ड पे। आवाज सही से नहीं आ रहा है। हेलो, अब आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहा है, देखो अब आ रहा है, ठीक है। पहले नहीं आ हाँ, रहा था, पहले क्रैक हो रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ देखो, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो रोल अप समरी फील्ड है ना, ये स्पेशल टाइप का फील्ड है, ठीक है। रुको, हम यहाँ पे पहले इसको इंसर्ट करते हैं एक बार, तो फिर समझाते हैं। हाँ, तो ये जो रोल अप समरी फील्ड होता है ना, ये जो रोल अप समरी फील्ड है, ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये फील्ड तुमको कब मिलेगा, जब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है ना, MDR, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ही ये रोल अप समरी फील्ड तुमको मिलेगा। इसका काम क्या होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा होता है, इसको तुमको वो पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ला कर क्या कर देता है, डिस्प्ले करा देता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले करा देता है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ रोल अप समरी फील्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड में ही बनता है, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड में ये नहीं बनता है। और कहाँ पे शो कराता है रोल अप समरी फील्ड, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट का डेटा को पेरेंट ऑब्जेक्ट पे दिखा देता है। तो रोल अप समरी फील्ड इन सेल्सफोर्स समराइज डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ रिलेटेड डिटेल रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड मतलब चाइल्ड रिकॉर्ड, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मास्टर रिकॉर्ड, और मास्टर रिकॉर्ड पे उसका डेटा को डिस्प्ले करा देता है। अब ये दिखाते हैं कैसा काम करेंगे। जैसे तुमको एग्जांपल के तौर पे अभी तुम देख करके आए हो, रिव्यू ऑब्जेक्ट में क्या था, रिव्यू ऑब्जेक्ट देखे थे ना, रिव्यू में जो अलग अलग इंटरव्यूअर था वो क्या देता था, तुमको रेटिंग देता था। क्या देता था सर, रेटिंग देता था ना। मान के चलो कोई एक पार्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन में 2 रिव्यू मिला, एक R1 रिव्यू मिला, एक R2 रिव्यू मिला, 2 रिव्यू मिला, दोनों में अलग अलग रेटिंग मिला उसको, है कि नहीं, दोनों में अलग अलग रेटिंग मिला होगा ना। तो हम क्या चाहते हैं, अरे समझ में आया क्या बोले हम, हाँ ठीक है। तो जो रेटिंग मिला होगा उस रेटिंग को हम क्या करेंगे, ऐड करके जॉब एप्लीकेशन जो मास्टर टोल, देखो रिव्यू जो है वो तुम्हारा क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो चाइल्ड का डेटा जो है, जो भी रेटिंग दिया है उसको, टोटल रेटिंग को हम लोग क्या करें, हम उसको ऐड करेंगे, ऐड करके जॉब एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करा देंगे। समझ पा रहे हो क्या। अब एक पार्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन में तुमको मान के चलो 2 रिव्यू मिला, एक R1 रिव्यू मिला, एक R2 रिव्यू मिला, ठीक है। HR रिव्यू दिया एक रिव्यू दिया तुमको टेक्निकल लीड, जो HR रिव्यू दिया मान चलो उसमें वो रेटिंग दिया 3, और टेक्निकल लीड जो रिव्यू दिया उसमें वो रेटिंग दिया 4। तो टोटल रेटिंग तुमको कितना मिला, उसका सम जो होगा, एक तरह से रिव्यू क्या है, चाइल्ड है, तो इसका सम जो होगा वो हम तुमको जॉब एप्लीकेशन मतलब मास्टर ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले करके दिखाएंगे। समझ पा रहे हो क्या। इसका काम क्या होता है, दिस कैन बी यूज टू डिस्प्ले द सम। इसका काम होता है कि सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एक पार्टिकुलर फील्ड का वैल्यू ऑफ अ फील्ड रिलेटेड लिस्ट, और क्या कहता है, ऑल्सो काउंट ऑल द रिकॉर्ड लिस्टेड इन द रिलेटेड लिस्ट। सबको क्या कहता है, डेटा को 100 करके तुमको दिखा देगा मास्टर ऑब्जेक्ट पे। दे आर ओनली अवेलेबल टू मास्टर ऑब्जेक्ट, इसी पास मास्टर ऑब्जेक्ट में रहता है रोल अप समरी फील्ड इन अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। आफ्टर क्रिएटिंग रोल अप समरी फील्ड ऑब्जेक्ट में बनाने के बाद जो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है उसको तुम लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। याद रखना एक बात, अगर तुम एक ऑब्जेक्ट में रोल अप समरी फील्ड बना दिए, ठीक है, तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को तुम लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। फिर समझ में आया। मान के चलो 2 ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है, MDR मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को हम क्या करें, लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दें। रोल अप समरी बनाने के बाद इसमें रोल अप समरी फील्ड तुम बना दिए, उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम इसको लुकअप में कन्वर्ट करोगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
समझ रहे हो? तो चलो अभी दिखा देते हैं तो अभी और अच्छे सही से क्लियर हो जाएगा। अब जब भी फील्ड बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा बात। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल वेटिंग ऑफ द जॉब एप्लीकेशन। हमको टोटल मतलब उस पार्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन में टोटल कितना वेटिंग मिला उसका फील्ड उसका डेटा हमको शो करके दिखाना है। देखो जैसे जहाँ पे JB001 इस पार्टिकुलर जॉब में तुम जाओगे तो देखोगे तुमको 2 रिव्यू मिला है, दोनों में अलग अलग वेटिंग मिला है कि नहीं? एक रिव्यू में जाओगे तो एक रिव्यू में तुमको रेटिंग मिला है कितना, 8 वेटिंग मिला है। एक और में जाओगे, बैक कर लो यहाँ से, हाँ एक और में जाओगे तो तुमको कितना वेटिंग मिला है, 6 मिला है। तो 8 से 14। तो तुम क्या करोगे, जो टोटल जितना भी तुमको वेटिंग मिला है, टोटल वेटिंग जो है चाइल्ड का, वो तुम जॉब एप्लीकेशन के इस डिटेल पेज पे तुमको शो करा के दिखाना है कि टोटल वेटिंग कितना मिला है इस जॉब एप्लीकेशन को, इस जॉब वाले इस जॉब में जो अप्लाई किया उसको टोटल वेटिंग कितना मिला है। समझ पा रहे हो? तो मास्टर कौन है यहाँ पे, जॉब एप्लीकेशन ये क्या है, मास्टर है। और चाइल्ड कौन है सर, तो चाइल्ड है तुम्हारा रिव्यू, ठीक है। तो रिव्यू का डेटा हम लोग क्या करेंगे, मास्टर मतलब जॉब एप्लीकेशन के इस पे पेज पे डिटेल रिकॉर्ड पेज पे डिस्प्ले कराएंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना होगा, रोल अप समरी फील्ड। क्या यूज़ करना होगा, रोल अप समरी फील्ड। समझ पा रहे हो? तो कैसे करना है चलो देखते हैं यहाँ पे। तो पहला काम तो भाई तुमको जाना है उस सबसे पहले जाना जॉब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे जाना होगा तुमको, ठीक है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे तुम नहीं लगा सकते रोल अप समरी फील्ड। जैसे इसमें देखो तुम रिव्यू ऑब्जेक्ट को जॉब एप्लीकेशन के साथ क्या किए हो, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाए हो, ठीक है। अब तुम न्यू पे क्लिक करो, मान लो कोई नया फील्ड बनाओ। तुम रोल अप समरी फील्ड अगर लगाना चाहते हो रिव्यू पे तो देखो नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है ना, देखो हाइट है कि नहीं, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर पे लगेगा। तो मास्टर कौन है मेरा, जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जाते हैं इस जॉब एप्लीकेशन वाले ऑब्जेक्ट पे चलते हैं हम लोग। इसमें जाते हैं फील्ड एंड रिलेशनशिप में, फील्ड एंड हेलो देखो फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाना, फिर न्यू पे क्लिक करना है यहाँ से। न्यू पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे रोल अप समरी फील्ड आ रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से रोल अप समरी फील्ड बनाना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से यहाँ पे तुमको क्या करना है, क्या बोला है कि टोटल वेटिंग दिखाना है। तो यहाँ पे नया फील्ड बना दो टोटल वेटिंग नाम का, टोटल वेटिंग, ठीक है। ये रोल अप समरी फील्ड। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से फील्ड का नाम होगा टोटल वेटिंग, ठीक है। समराइज ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा ये डेटा, तो रिव्यू से आएगा, ठीक है। क्या कराना है तुमको, काउंट कराना है या सम कराना है, तो हमको सम कराना है। किसका सम कराना है सर, तो जो नंबर फील्ड होगा वही उसी का सम होगा। तो जैसे तुम फील्ड टू एग्रीगेट करोगे ना, यहाँ पे देखना रेटिंग वाला फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जितना भी रेटिंग होगा उन सबको हम लोग सम कर सकते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो सम कर दिए वेटिंग को, समझ पा रहे हो क्या। अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से विजिबल कर दो और प्रोफाइल में, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो यहाँ से, और यहाँ से तुम इसको सेव कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा रोल अप समरी फील्ड यहाँ पे बन गया। देखो टोटल वेटिंग नाम का रोल अप समरी फील्ड बन गया, ठीक है। अब तुम जाओ जाके यहाँ पे देखो सही से, मान के चलो डिटेल में जाते हैं इसके, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ध्यान से देखो अभी दिखाई देगा यहाँ टोटल रिव्यू। देखो आ गया ना टोटल वेटिंग 14, देखो अरे बोलो एक बार और समझा दिया। कहाँ से आया ये डेटा, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट से आया है कि नहीं। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जो भी तुमको रिव्यू मिला, सॉरी इस पार्टिकुलर जॉब में जितना भी रिव्यू मिला, तो उसका रिव्यू में जो भी रेटिंग मिला उसका सम जो है तुमको उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के रिकॉर्ड पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। कैसे किए हम लोग, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप मतलब रोल अप समरी फील्ड बनाए। तुम क्या किए, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे गए, जॉब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे, इसमें जाने के बाद फील्ड एंड रिलेशनशिप में क्लिक किए और यहाँ पे नया फील्ड बनाए। कैसा फील्ड था सर ये वाला, तो ये वाला फील्ड था तुम्हारा रोल अप समरी फील्ड। रोल अप समरी फील्ड का काम क्या होता है सर, तो चाइल्ड का डेटा को, चाइल्ड के डेटा को तुमको क्या कहता है,
ऐड करके मैक्सिमम या उसका मिनिमम वैल्यू निकाल करके देखो ना, रोल ऑफ समरी फील्ड क्या है, एक तरह से सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली फील्ड होता है, जिसका काम क्या होता है, डिस्प्ले करता है वो सम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड, सिर्फ यही काम है इसका, मैक्सिमम मिनिमम सम और एवरेज भी होता है। तो ये सब डेटा तुमको निकाल करके देगा, किसका, चाइल्ड का, ठीक है, जितना भी रिलेटेड लिस्ट होगा उसका, उसमें से, ठीक है। तो हम क्या किए कि मेरा जो जितना भी रिव्यू था जॉब एप्लीकेशन में, जितना भी रिव्यू मिला उस रिव्यू के अंदर जितना भी रेटिंग था, उन सब रेटिंग को क्या किया हम लोग, 2 रिव्यू मिला तो दोनों के रेटिंग को क्या किया हम लोग, ऐड करके जो तुम्हारा पैरेंट ऑब्जेक्ट था उस पर डिस्प्ले कराया। कैसा फील्ड बनाया, तो जॉब एप्लीकेशन ये जो पैरेंट ऑब्जेक्ट है इसमें रोल ऑफ समरी फील्ड बनाया, रोल ऑफ समरी फील्ड गए, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया जैसे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया, उसका नाम दिए, तो अभी क्या नाम दिए थे, टोटल रेटिंग नाम दिए थे, समझ में आ रहा है क्या, मान लो रेटिंग नाम दिए, ठीक है, रेटिंग नाम दिए, अभी बनाएंगे नहीं, ये वाला तो बन गया है, फील्ड का नाम देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कहाँ से आएगा ये डेटा, समराइज ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, तो रिव्यू ऑब्जेक्ट से आएगा। कहना क्या है तुमको, सम कहना है, मिनिमम मैक्सिमम क्या कहना है, तो हमको क्या कहना है सर, सम कहना है, किसका सम कहना है, रेटिंग का, जितना भी रेटिंग होता है। फील्ड टू एग्रीगेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेटिंग फील्ड आएगा, क्योंकि जो नंबर फील्ड होगा वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो रेटिंग नंबर फील्ड है, ठीक है, तो वो सम कर दोगे वहाँ से, अब वो वाला फील्ड तुम्हारा बन जाएगा वहाँ पे, समझ पा रहे हो क्या। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे मेरा टोटल रेटिंग दिखा रहा है, कितना 14 दिखा रहा है। तुम दूसरे जॉब एप्लीकेशन में जाओ, देखोगे जैसे JB003 पे जाते हैं, इसके डिटेल पे देखते हैं कितना है, देखो टोटल रेटिंग 0 है, कोई रेटिंग नहीं है उसको, समझ में आ रहा है। जैसे अब गए रिलेटेड में गए और हम इंटरव्यू ले लिया, मान के लो इसका कुछ रिव्यू दे देते हैं, जैसे रिव्यू देते हैं कुछ, इसको रिव्यू दिए हैं, गुड टेक्निकल स्किल, रेटिंग दे दिए मान के चलो इसको 3 या 5 दे दिए, ठीक है, और सेव कर दिए, एक रेटिंग ये दे दिए, ठीक है। एक और रेटिंग दे देते हैं मान के चलो इसको, और गुड कम्युनिकेशन। अच्छा सर एक बात बताए, ये तो इसके जॉब एप्लीकेशन का है ना। हाँ, अब रेटिंग में आज के मान के चलो इसका रेटिंग दे दिया 6, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। तो 2 रिव्यू मिल गया, यहाँ से डिटेल में जाओगे तो देखोगे तुमको इसका टोटल रेटिंग कितना है, तो यहाँ पे तुमको डिस्प्ले होगा मास्टर ऑब्जेक्ट पे। आया कहाँ से डेटा, डिटेल ऑब्जेक्ट से, समझ में आया बात, ये क्लियर है, मास्टर डिटेल। हाँ हाँ रुको 1 मिनट रुको, पहले क्लियर हो जाए ये वाला, यहाँ तक समझ में आया। चाइल्ड ऑब्जेक्ट का डेटा मास्टर पे, जो मास्टर पे कैसे शो किया हम लोग, रोल ऑफ समरी फील्ड के हेल्प से। हेलो, समझे, अरे बोलो जल्दी, नहीं आया तो बोलो, आया तो बोलो। हाँ बोलो। हम बोल रहे हैं ना, ये जैसे आप जो जॉब एप्लीकेशन का जो रेटिंग दिए हैं, तो इसमें जो रेटिंग दे रहे हैं वो तो जॉब एप्लीकेशन के ऊपर रेटिंग है ना, कि कैंडिडेट के ऊपर रेटिंग, मतलब कि ये जो जॉब प्रोफाइल अब ध्यान दे, देखो हाँ देखो इस जॉब के लिए देखो ये कैंडिडेट देख रहे हो यहाँ पे C001 ID है ना, और जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो उस कैंडिडेट की डिटेल में चले जाओगे, समझ में आ रहा है क्या। तो उसका डिटेल ऑलरेडी कैंडिडेट ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा डिटेल है उस कैंडिडेट का, समझे। आप पोजीशन के अंदर जितना भी पोजीशन ओपन है उन सब का डेटा है। सिर्फ जॉब एप्लीकेशन इसका काम क्या है, इसमें जा करके जॉब के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, समझ पा रहे हो। अब उस जॉब एप्लीकेशन पे जो HR होगा, टेक्निकल लीड होगा, मैनेजर होगा, वो सब जब इंटरव्यू लेगा तो उस बेसिस पे क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा अपना रिव्यू देगा, समझे। अब रिव्यू देने के बाद उसको जब वो रेटिंग देगा तो हम उस बेसिस पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टोटल रेटिंग से क्या करेंगे, उसको हम लोग टोटल रेटिंग जो भी है उसका रोल ऑफ समरी फील्ड बना करके डिस्प्ले कराएंगे, समझे। अच्छा मान लिया कोई एक रिव्यू को डिलीट कर देते हैं तो वो रेटिंग क्या डिक्रीज होगा। हाँ जैसे हाँ देखो जैसे यहाँ जाते हैं, ये वाला को हटाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, हटा दिए इसको, ठीक है। तो देखो इसका डेटा भी घट गया, देखो 5 हो गया ना।
अगर मान के चलो इसी जॉब एप्लीकेशन को ही डिलीट कर दे तो इसके रिलेटेड जितना भी रिव्यू होगा इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन पे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, क्योंकि तुमको बता दिया ये कैसा फील्ड है, मास्टर डिटेल फील्ड है। मास्टर डिलीट तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा चाइल्ड का वो भी डिलीट हो जाएगा। बताया था ना, याद है? हाँ समझ में आया? हाँ सर। फरदीन खान क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया पूरा? हाँ सर। अच्छा, रोल ऑफ समरी फील्ड इसी में काम करता है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, रोल अप समरी फील्ड। तो रोल अप समरी फील्ड हमेशा किस पे लगा, रोल अप समरी फील्ड का काम क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे अभी बताया ना। रोल अप समरी फील्ड का काम क्या होता है सर? रोल अप समरी फील्ड इज द सेल्सफोर्स समराइज डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ रिलेटेड डिटेल रिकॉर्ड। जो डिटेल का जो रिकॉर्ड होगा उसका डेटा को क्या करेगा, समराइज करके मास्टर रिकॉर्ड पे तुमको डिस्प्ले करा के दिखा देगा, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मास्टर रिकॉर्ड। देखो इसका काम क्या होता है, सम मैक्सिमम मिनिमम ये सब वैल्यू को रिलेटेड लिस्ट से उठा करके दिखा देगा मास्टर ऑब्जेक्ट पे। समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट पे ही लगाया जा सकता है। और जब तुम रोल अप समरी फील्ड बना दिए हो, अब तुम चाहते हो कि इस पार्टिकुलर फील्ड को तुम लुकअप में कन्वर्ट कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आफ्टर क्रिएटिंग रोल अप समरी फील्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लुकअप रिलेशनशिप। समझ में आया? रोल अप समरी फील्ड बनने के बाद मास्टर डिटेल रिलेशनशिप वाला फील्ड जो है वो लुकअप रिलेशनशिप वाले फील्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे समराइज पॉइंट भी दिया हुआ है, समझे यहाँ तक बात? आई रोल अप समरी फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस में अवेलेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप वाले फील्ड में ही रोल अप समरी फील्ड अवेलेबल होगा और किसी में नहीं होगा। हाँ बोलो। बोले अगर हम रोल ऑफ समरी फील्ड अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या रिव्यू का जो है वो डिलीट हो जाएगा कि वो रहेगा एज इट इज जैसा है? रोल अप समरी फील्ड हटाओगे? समरी और रिव्यू में क्या नहीं नहीं नहीं, रोल अप समरी फील्ड को डिलीट करने से नहीं होगा, मास्टर का डेटा अगर डिलीट करोगे तब वो डिलीट होगा। वो तो एक फील्ड, क्या उसका रोल अप समरी फील्ड का काम क्या है, चाइल्ड का डेटा को उठा के किसी के पास से क्या किया, मास्टर पे ला करके डिस्प्ले करा दिया बस। हाँ बस सारी वही है। अगर तुम मास्टर रिकॉर्ड को डिलीट करोगे तो उसका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जॉब एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हो, एक पार्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन है, जैसे जाओ मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुम JB001 मान लो, इसको डिलीट कर दोगे तो इसके रिगार्डिंग जितना भी रिव्यू होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। समझे? हाँ। ये है कहने का मतलब, क्योंकि मास्टर डिटेल में यही होता है ये कि अगर पैरेंट डिलीट तो उसका चाइल्ड भी डिलीट। लुकअप में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया बात? हाँ ठीक है ना? उसको डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, वो तो समझिए फील्ड, वो तो सिर्फ चाइल्ड का डेटा को उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करा देता है बस। क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलो ठीक, रखते हैं यहाँ नहीं पे। सर।